हेलो स्टूडेंट, प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अब वीडियो की श्रृंखला में हम आगे पढ़ रहे हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। अब देखिए, ये आपको आता है, बता रखा। कोई आपके पास, ये आपके पास वैद्युत क्षेत्र है, मान के चले क्यू चार्ज का, ठीक है, कोई क्यू आवेश का ये वैद्युत क्षेत्र है। अब यहां किसी आवेश को ले जाने का मतलब है कि आपके पास प्लस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र है। किसी आवेश को ले जाने का मतलब यहाँ टेस्ट चार्ज से मतलब है, परीक्षण आवेश को ले जाने में, ठीक है। एक बिंदु मान के चलिए बी है और दूसरा बिंदु ये ए है। अब क्यू नॉट को हम बी से कहां पर ला रहे हैं, ए पे ला रहे हैं, ये मान के चलिए। ये आपके पास पूरा जो मैंने आपके पास सर्किल किया है, ये वैद्युत क्षेत्र है। किसका वैद्युत क्षेत्र है? कोई आपके पास बिंदु आवेश है, ठीक है, उसका वैद्युत क्षेत्र है। आई बात समझ? तो अब यहां से यहां ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमने याद करना है। कार्य करने, अब इससे पहले हमें क्या है, हमें मालूम करना पड़ेगा कि विभवांतर कितना होगा। चलिए, इधर इन दोनों के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा। चलिए, पहले मैं इस पर बिंदु बी पर विभव ज्ञात करता हूं। चलिए, मैं लिख देता हूं वी, बी होता है, आई बात समझ। और ए पर विभव क्या होगा, वी ए होगा। ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इसके वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं। यहाँ की ओर आपके पास जैसे जैसे आपके पास यहाँ की ओर लाएंगे हम टेस्ट चार्ज को, वैसे वैसे विभव हमारा पास क्या होता है, बढ़ता है। आई बात में, जैसे जैसे इधर की ओर ले जाएंगे, यानी मैंने आपको बता रखा है पिछले लेक्चर में, आई बात समझ में, यानी वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। यानी जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज हो, आई बात में, या नेगेटिव हो, कैसे भी हो, अगर हम चार्ज से दूर की ओर जाते हैं तो वैद्युत विभव हमारा क्या होता है, घटता है। और चार्ज की ओर आते हैं तो हमारा वैद्युत विभव क्या होता है, बढ़ता है। आई बात में। तो अब देखिए, तो हमें मालूम है विभवांतर, यानी दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा हमारे पास, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर वी ए माइनस वी बी, क्योंकि ए पर ज्यादा है, बराबर हमारे पास परिभाषा से हमारे पास है W अपॉन क्यू नॉट। क्लियर हो गया। अब यहां से W बराबर क्या हो गया, आपके पास क्यू नॉट इंटू वी ए माइनस वी बी। अब ये कुछ ना कुछ होगा, विभवांतर है, इसको डेल्टा भी मान लेता हूं। फॉर एग्जांपल, इधर अगर आपके पास 15 आपके पास वोल्ट था, बिंदु बी पर 15 वोल्ट था, यहां पर 25 वोल्ट हो गया, तो इन दोनों का विभवांतर कितना हो गया, 25 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट, यानी आपके पास कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे ही वी ए माइनस वी बी को मैं डेल्टा वी लिख देता हूं। तो डब्ल्यू बराबर बच्चों ये हो जाएगा वी, ये आपके पास डेल्टा वी। ये हमारी परिभाषा से, आप कहेंगे सर ये तो परिभाषा से डायरेक्ट निकल जाए, एक्चुअली मैं ये आपके पास ये होने के बाद इसके आगे और बताना चाह रहा था, आई बात में। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम से आगे, या आपके पास कंपटीशन में कोई आपके पास इस बेस्ड आपके पास क्वेश्चन एक आध बार आपके करे रहेंगे, तो आपके पास इस बेस्ड पे कोई क्वेश्चन आ गए तो आप आराम से कर लेंगे, आई बात में। अब देखिए, हमें मालूम है क्या, अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आपके पास आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो उस पर जो आपके पास कार्य है, यानी स्थितिज ऊर्जा, वो किस में परिवर्तित हो जाती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, आई बात में। तो इसको मैं यदि कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है तो कार्य, तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका मतलब ये आपके पास किया गया कार्य, यानी आपके पास गतिज ऊर्जा बराबर
गतिज ऊर्जा बराबर W बराबर गतिज ऊर्जा K बराबर हमारे पास क्या हो गया, किया गया कार्य। गतिज ऊर्जा K बराबर आपके पास किया गया कार्य, किया गया कार्य। आई बात सुन। अब गतिज ऊर्जा बराबर हमारे पास किया गया कार्य, तो गतिज ऊर्जा को हम किससे लिखते हैं, K से। K बराबर किया गया कार्य कितना है हमारे पास, Q0 इंटू डेल्टा वी। अब हमें मालूम है गतिज ऊर्जा को हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपके पास जो हमारे पास टेस्ट चार्ज था, इसका अगर द्रव्यमान यानी मास m हो, और ये जो आपके पास गति कर रहा है, तो गति करने के लिए स्वतंत्र गति कर रहा है, तो v वेग से गति कर रहा है। आई बात, v वेग से गति कर रहा है, तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, K बराबर हाफ mv²। यदि आवेश का द्रव्यमान m तथा वेग v हो, तब K बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv²। अब देखिए K की जगह यहां रख दीजिए हाफ mv², हाफ mv² बराबर Q0 इंटू डेल्टा वी। अब यहाँ वी में कंफ्यूज मत होइए, ये डेल्टा वी विभवांतर है, ये भी आपके पास वेग है, तो mv² बराबर 2 यहां आ जाएगा, Q0 इंटू डेल्टा वी। अब यहां से v² बराबर 2 Q0 डेल्टा वी, ये हर में आ जाएगा बट्टे m। अगर v बराबर क्या हो जाएगा, होल अंडर रूट 2Q0 डेल्टा वी अपॉन m। एक्चुअली ये मेनली ये बताना था। आई बात सुन, चाहे आपके पास इस पर कुछ भी हो, आई बात सुन, कुछ भी होगा मतलब है वही, ठीक है। एक तो हमने वर्क डन हमारे पास आ गया, ये अगर वही वर्क डन अगर काइनेटिक एनर्जी के रूप में अगर कहते, गतिज ऊर्जा के रूप में कह देते, तो ये आ जाएगा। आई बात सुन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनसे रिलेटेड आपके पास। चलिए इधर तक तो बच्चा जिसने पिछली वीडियो देखी है उसके समझ में आ जाएगा। इधर ये इंपॉर्टेंट था, ये इस तरीके से भी हो सकता है आपका, इधर तक भी पूछ सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम पूछ सकता है, न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ये फिर और आगे बढ़ के अगर हमें वेग, अगर आपके पास किस वेग से उससे पूछ दिया, आपको कोई आपकी प्रॉब्लम दी, उसने पूछा कि वेग क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र में कोई आपके पास टेस्ट चार्ज जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी ज्ञात करो, तो आपके पास विभव दिया होगा, टेस्ट चार्ज दिया, टेस्ट चार्ज की वैल्यू दी होगी आपके पास, और उसका द्रव्यमान दिया होगा। तो वेग अगर हमें ज्ञात करना है ऐसे, अगर वेग दिया होता द्रव्यमान ज्ञात करना होगा, वो भी हो जाएगा। अब यहां से आपके पास जो भी ज्ञात करना है समझ में आ गया होगा आपके, ये इंपॉर्टेंट चीज थी एक्चुअली। आई बात समझ में। अब इसके बाद इसमें एक और मैं बता देता हूं, एक और आपका है बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहें इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझिए आप, ये आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके क्या है, कार्य को नापने का या एनर्जी नापने के एक क्या है, यूनिट है। आई बात में, इसको परिभाषित कैसे किया गया, उसको उससे पहले इस यूनिट की आवश्यकता क्यों पड़ी। आई बात में, आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास तो ऑलरेडी जूल था, जूल में नाप लेते, हमें मालूम है कार्य का मात्रक क्या है, जूल। 10 जूल कार्य किया, 50 जूल कार्य किया, 30 जूल कार्य किया। ऐसे अगर एनर्जी है 10 जूल एनर्जी है, 5 जूल एनर्जी है, 2 जूल एनर्जी है। देखिए कभी कभी कन्वीनियंट ये होता, सरलता ये होती, हमने बहुत छोटी चीज नापनी है कोई चीज, आई बात समझ, तो ये बहुत छोटा मात्रक है। ठीक है, किसको नापने का,
आपके पास किसको नापने का है छोटा मात्रक, कार्य का है या एनर्जी का है। आई बात समझ, ऊर्जा या कार्य को नापने का बहुत छोटा मात्रक है। ऐसे मान के चलिए यहां से आपने बहुत दूर नापना है, आई बात में हम नापेंगे किलोमीटर में, आई बात समझ, अपने आप ऑटोमेटिक आप कह लेंगे किलोमीटर में, आई बात समझ। अब ये मान के चलिए आपने, और आप बहुत छोटी अगर आपने दूरी नापनी है तो आप कहेंगे, और उससे छोटी दूरी नापने में आप कहेंगे 200 मीटर है, 300 मीटर है, आई बात में। उससे छोटी भी दूरी नापनी है आपने, जैसे इसको नापना है आपने जो मार्कर पड़ा, आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, आई बात समझ। और उससे भी माना इतना कुछ नापना होता है, आई बात समझ में, जितना मैंने ये पकड़ रखा इतना नापना होता, यानी 1 सेंटीमीटर से भी कम नापना पड़ता, तो आप कहते 1 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर है, 3 मिलीमीटर है, आई बात समझ। इसलिए अगर ये कन्वीनियंट नहीं रहा कि बहुत दूर बहुत ज्यादा, अगर हमारे पास बहुत छोटी एनर्जी को नापना हमने, आई बात में, अब उसको जूल में नापे तो उतनी सरलता नहीं रहेगी, तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक नया मात्रक बनाया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी आपके पास भौतिक विज्ञान में एक इसके आपके पास शाखा होती है, परमाणु विज्ञान, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक फिजिक्स आपके पास जो है, तो उसमें या कहीं भी जहां भी हमने क्या है छोटे उसमें नापना है, यानी एनर्जी को या वर्क को बहुत कम क्वांटिटी में नापना है, उसके लिए यूज होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई बात समझ। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या है, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, आई बात में, वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, एक तरफ से क्या है गतिज ऊर्जा है, जो कि आई बात में एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट, आई बात में, विभव देने पर, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव देने पर जितनी वो आपके पास गतिज ऊर्जा अर्जित करेगा, आई बात में, जितनी गतिज ऊर्जा से वो क्या होगा, त्वरित होगा। ये मान के चले 1 इलेक्ट्रॉन है, इस पर 1 वोल्ट मैंने आपके पास विभव दिया, आई बात समझ, तो विभव क्या करेगा, इसको विभव एक तरफ से एनर्जी है, आई बात समझ, तो ये इसको एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट आपके पास, जैसे ही 1 वोल्ट आपने क्या दी, इसको विभव दिया, कितनी गतिज ऊर्जा आई इसमें, वो बताएगा ये, आई बात समझ में। देखिए इससे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऐसे देखिए इसको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर अर्जित करता है, आई बात समझ। अब इसके है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। अब 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसके बराबर होगा, यानी आपके पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। आई बात, इसको और हम सिंप्लीफाई कर लें, 1.6 इंटू 10 टू द पावर, यानी 19 में से आपके पास 3 आपके पास गया, तो आपके पास हो जाएगा 16 जूल। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6, तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर, यानी आपके पास 13 जूल। और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपके पास हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 इंटू 10 टू दी पावर 9 जूल। आई बात समझ, इतना जूल बराबर ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -10 जूल। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। क्लियर हो गया, आई बात। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -16 जूल। और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल। और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल के बराबर। ये चीजें आप थोड़ा सा याद रखिए, बहुत आगे काम आएंगे आपके, आई बात में। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आपके पास परिभाषा ये होगी, आई बात में, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देने पर वह जितनी आपके पास गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है, आई बात में, वही आपके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक है, थैंक यू।